Good morning student, it is video number 3 of chapter tissue class 9th and today we discuss another type of plant tissue which is permanent tissue. इससे हमने पढ़ा था कि जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दो टाइप के होते हैं. फिलहाल हमने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था. प्लांट टिश्यू भी फर्दर दो टाइप के होते थे, एक होता था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता था परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 टाइप का होता था, दैट इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसकी टाइप को हम प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू की भी फर्दर 2 टाइप्स होती है, दैट इज सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंप्लीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल टिश्यू और उसकी 3 टाइप दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज परमानेंट टिश्यू. देखो इसका नाम परमानेंट ही क्यों है. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका सिर्फ एक ही पर्पस था और वो था डिवाइड करना. क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे कोई स्टोरेज वर्क नहीं करना होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, सिर्फ प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना होता है, उसकी गर्थ को इंक्रीज करना होता है, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना होता है, इसलिए उसको बोलते थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बट परमानेंट टिश्यू को ये सब वर्क नहीं करना है, उसके वर्क फंक्शन डिफरेंट है. उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, उसे स्टोरेज का काम भी करना है, इसीलिए इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. क्योंकि ये टिश्यू के जो सेल होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल. जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू. तो ये जो टिश्यू होते हैं, इनके जो सेल होते हैं, उनके पास लो डिवाइड करने की एबिलिटी, सेल डिवीजन इनके अंदर नहीं होता. यानी कि इस टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं होते क्योंकि उनको ग्रोथ नहीं करनी है. एंड गेट परमानेंट शेप एंड स्पेसिफिक रोल. इवन ये क्या होता है कि ये एक अपना स्पेसिफिक शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं और इनका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है कि आपको बस यही फंक्शन परफॉर्म करना है. इसीलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. क्यों परमानेंट क्या होता है, स्थायी, फिक्स है ना. तो इनकी जो शेप है वो भी फिक्स है, साइज है वो भी फिक्स हो जाता है, इनका फंक्शन वो भी फिक्स हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. अब एक टर्म आती है डिफरेंशिएशन. क्या होता है, देखो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है. परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है और जिस प्रोसेस से बोला है बना है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर सकता हूं, आप समझ जाओगे. आप अपनी कॉपी में कंप्लीट लिखोगे, शॉर्टकट यूज नहीं करोगे. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है परमानेंट टिश्यू. किस प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन से. तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. किसी सेल का परमानेंट शेप ले लेना, परमानेंट साइज ले लेना, परमानेंट फंक्शन ले लेना, उसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. और जो ये सेल काम करता है उनको बोलते हैं हम डिफरेंशिएटेड सेल. क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल. आप ये नोट करोगे. तो परमानेंट टिश्यू को हम डिफरेंशिएटेड सेल भी बोल सकते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल भी बोल सकते हैं. देखो कैसे, ये मान लो एक टिश्यू है, ठीक है. इस टिश्यू में एक सेल था, उस सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, ठीक है. ये ऐसे डिवाइड होकर अपने नंबर बढ़ा रहा है, मतलब टिश्यू इंक्रीज कर रहा है, मतलब ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है. तो ये जो टिश्यू है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एमटी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेकिन ये डिवाइड होकर कुछ ऐसे सेल भी बनेंगे, कुछ ऐसे सेल भी बनेंगे जो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं होंगे. ये जो टिश्यू होंगे इनको बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू, दैट इज पीटी. पीटी की फुल फॉर्म परमानेंट टिश्यू, एम्प्टी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ करनी है इसलिए वो डिवाइड होंगे, नंबर को बढ़ाएंगे अपने, तभी तो ग्रोथ होगी. लेकिन परमानेंट टिश्यू को ग्रोथ नहीं करनी है, उसको स्टोरेज करना है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, इसलिए वो डिवाइड नहीं होंगे, वो परमानेंट शेप में आ जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है, अगर हम ये जो परमानेंट टिश्यू के जो सेल है उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या करेंगे. नेक्स्ट अगर बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं इनके पास, मतलब सेंटर के अंदर बहुत बड़े साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अगर आपको याद हो
तो जो लार्ज तो क्या वैक्यूल होता ही नहीं था, अब्सेंट होता था। क्यों? वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल होती है सैक। सैक मीन कुछ स्टोरेज का काम करेगी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टोरेज तो करना नहीं है, उसको तो सिर्फ नंबर इंक्रीज करना है, तो इसलिए वहां पे वैक्यूल्स की जरूरत नहीं थी, इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल अब्सेंट थे। बट यहाँ तो इसको स्टोरेज करना है, स्टोरेज करना है तो वैक्यूल्स को होना पड़ेगा, और ज्यादा स्टोरेज करना है तो इसलिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स इसमें होता है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करें तो ये प्लांट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज का काम भी करता है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आप कहोगे सर ये फंक्शन, तो जैसे जैसे हम परमानेंट टिश्यू की, सिंपल टिश्यू की फर्दर टाइप को पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो आपको ये फंक्शन भी क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट हम सिंपल टिश्यू और उसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो इसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि इस टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं उन सब का स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है, इसीलिए बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब जब उसके सेल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट होंगे और फंक्शन में भी डिफरेंट होंगे तो उसको कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। खैर ये तो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, इस वीडियो में हमें पढ़ना है फिलहाल सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसकी टाइप। तो ये लिखा है सिंपल पीटी परमानेंट टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम। मतलब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के जितने भी सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर में भी सेम होते हैं और फंक्शन में भी सेम होते हैं। यानी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं वन टाइप ऑफ सेल ही होती है इसमें, वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। समझ में आई बात? वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो थ्री टाइप्स हमें पढ़नी है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो फर्स्ट ऑफ पढ़ते हैं पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एसपीटी सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये कहां पर होता है प्लांट के अंदर, किस लोकेशन पे ये पाया जाता है? तो पहला है अकरेंस, तो ये स्टेम में भी पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके जो सेल है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। नेक्स्ट अगर बात करें शेप की तो ये एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये राउंड भी हो सकते हैं, समझ आई बात? राउंड भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इंटरसेलुलर स्पेसिस इनमें प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस क्या होती हैं? देखो टिश्यू किनसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से। जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। तो अगर उन सेल के बीच में स्पेस होगा तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लूजली पैक्ड, ठीक है, यानी कि सेल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के फंक्शन क्या होते हैं? तो एक तो ये फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके जो ये पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनके पास कभी कभी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट भी होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते थे, और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता था। जिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, और जिन प्लांट्स के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मींस वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। तो कभी कभी इस पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू को जिसके पास ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको बोलते हैं हम क्लोरेन्काइमा। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यहां है कोलेनकाइमा COLLEN और ये है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है? क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू ही है, बट जब उसके पास ग्रीन कलर्ड पिगमेंट हो जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल। नेक्स्ट अगर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो तो इसी पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा।
एरेनकाइमा क्या करता है, एरेनकाइमा क्या करता है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, इट प्रोवाइड buoyancy to part and make them fluid ये लाइन आपको एग्जांपल के साथ समझ में आएगी। जैसे आपने वाटर लिली देखा होगा, ठीक है, वाटर लिली या कभी कभी इसको व्हाइट लिली भी बोल देते हैं, ठीक है। एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जो पानी के अंदर तैरता रहता है, फ्लोएट करता है, डूबता नहीं है, उसके अंदर सिंक नहीं करता है। इसका रीजन क्या है कि वो जो वाटर लिली है या जो व्हाइट लिली है उसके अंदर ये एरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब मान लो अगर ये टिश्यू है ना, तो इसके अंदर जो सेल है ना वो बहुत दूर दूर है, ऐसे दूर दूर है, और उनके बीच में गैप है, उसकी वजह से ब्यूवेंसी मिल जाती है। ब्यूवेंसी क्या होता है, ब्यूवेंसी होती है अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स जो लिक्विड लगाता है उस बॉडी के अंदर, जो बॉडी हमने इमर्स की है। मान लो हमने कोई बॉडी को वाटर में डाला, तो वाटर उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं ब्यूवेंसी फोर्स या ब्यूवेंट फोर्स या सिंपल ब्यूवेंसी। तो इस स्पेस की वजह से ब्यूवेंसी की फोर्स लगती है, और जिसकी वजह से वो जो प्लांट है, वो जो पार्ट है, वो जो फ्लावर है, वो डिप नहीं करता है, सिंक नहीं करता है वाटर में, वो फ्लोट करता है, ठीक है, तैरना शुरू कर देता है। और आपने वाटर लिली या व्हाइट लिली को ऐसे तैरता हुआ देखा भी होगा। सो आई होप इसी के साथ आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू और उसकी फर्स्ट टाइप दैट इज पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं दैट इज कोलेनकाइमा। नाउ हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं दैट इज कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू की सेकेंड कैटेगरी, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अकरेंस की, मतलब ये कहां पर पाया जाता है, प्लांट के किस पार्ट पर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इन द लीफ स्टॉक, लीफ की स्टॉक में पाया जाता है। अब ये स्टॉक क्या होता है, देखो स्टॉक क्या होता है, ऐसे लीफ होता है ना हमारे पास इस शेप में, ये ऐसे लीफ होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर एक ऐसे डंडी सी लगी होती है जिसको हम डंठल भी बोल देते हैं, ठीक है, डंठल भी बोलते हैं, डंडी भी बोलते हैं। तो यही जो है वो स्टॉक है, इसी को स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको आप डंठल बोलते हो, डंडी बोलते हो, ठीक है, लीफ की। तो इसमें पाया जाता है ये, ठीक है, क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर बात की जाए तो ये डाइकोट लीफ में भी पाया जाता है, डाइकोट लीफ में भी पाया जाता है, सीड्स में भी पाया जाता है। डाइकोट लीफ का एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मैंगो सीड्स हो गए, जैसे कैस्टर सीड्स हो गए, उनमें भी ये पाया जाता है, डाइकोट लीफ में भी ये पाया जाता है। तो ये अकरेंस है इसकी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू भी एक टिश्यू है, और ये टिश्यू है तो ये भी कुछ सेल से मिलके बनेगा। तो वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो सेल लिविंग होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइप पैरेन्काइमा में पढ़ा था, पैरेन्काइमा टिश्यू के भी जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, तो कोलेनकाइमा के भी जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, लेंथ वाइज ज्यादा लंबे होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनकी इररेगुलर थिकनेस होती है एट द कॉर्नर। ये हम डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये एक कोलेनकाइमा का डायग्राम बनाया और ये मैंने इसमें डिफरेंट शेल आपको दिखाए हैं। ये यहाँ मैंने 4 शेल दिखाने की कोशिश की, हम यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी, बट वो भी हमारा मैटर नहीं है। बाकी ये चीजें आप समझते होंगे, ये वैक्यूल है, ठीक है, ये सेल वॉल होता था, ये सब सेल के स्ट्रक्चर जो आपको पता है, ठीक है। तो लिविंग है, एलोंगेटेड है और इररेगुलर है। आप अंदर से देखिए, यहाँ पे इररेगुलर शेप मिलेगी आपको हर एक सेल के अंदर, है ना, और कॉर्नर पे भी इररेगुलर शेप होगी, इनकी इररेगुलर थिकनेस होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस, आप देख रहे होंगे इंटरसेलुलर स्पेसिस तो बहुत कम है। अब आप ये मत बोलना कि सर ये इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ भी है, 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 ये सब इंटरसेलुलर स्पेस ही तो है। बट यहाँ तो हमने सेल को बनाया नहीं ना। अगर सेल यहाँ पर भी बनाऊंगा, जहां बने वहां देखिए, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं होगा और होगा भी तो बहुत कम होगा। सो वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं किसमें,
कोलन काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो वो होती है फंक्शन की, ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि ये जो कोलन काइमा है ये एक मैकेनिकल टिश्यू है, इसलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप जनरली देखते होंगे जब हवा चलती है तो जो सूखे पत्ते होते हैं, जो जिनका कलर येलो हो जाता है, जो डेड हो जाते हैं, वो तो बड़ी आसानी से छिटक जाते हैं और अलग हो जाते हैं प्लांट से। बट जो ग्रीन लीफ होते हैं, वो ग्रीन लीफ चाहे कितनी भी तेज हवा चले वो नहीं गिरते, है ना। वो रीजन ये है कि देखो ये जो कोलन काइमा थी ये कहाँ था, स्टॉक ऑफ लीफ में था। यहाँ पर आपने कभी किसी पत्ते को, लीफ को तोड़कर उसकी स्टॉक को, डंठल को मोड़ने की कोशिश की होगी ना, आप हल्के हाथों से मोड़ के देखना, वो फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है। ज्यादा जोर लगाओगे तो टूट ही जाएगी, लेकिन अगर हम कम प्रेशर के साथ उसको, कम फोर्स के साथ मोड़ने की कोशिश करें तो वो मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है ना। तो इसकी वजह से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने अभी बताया, आसानी से मुड़ सकता है ना। डंठल की मैं बात कर रहा हूं, आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे। लीफ का जो नीचे की ये जो डंडी सी होती है इसको बोलते हैं हम स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट अलाउड बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स, बेंड करने की कैपेबिलिटी हमें ये प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आएंगे इसके टेंड्रिल्स, ठीक है, एग्जांपल आएगा इसका टेंड्रिल्स और क्लिम्बर। क्लिम्बर प्लांट्स में ये पाया जाता है, क्लिम्बर प्लांट्स में, टेंड्रिल्स में ये पाया जाता है। तो ये टेंड्रिल्स क्या होता है, देखो लौकी की बेल, ठीक है, लौकी अर्बोर आपने लगाई होगी, ग्रेप्स अर्बर लगाई होगी, अंगूर की बेल आपने देखी होगी, उसके साइड में से धागे जैसे स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल से सर्कुलर राउंड होने वाले निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम टेंड्रिल्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब ग्रेप्स अर्बोर हम लगाते हैं, अंगूर की बेल हम लगाते हैं, या लौकी की बेल लगाते हैं, या हम एक सब्जी होती है तोरी जिसको हम बोलते हैं, तोरी की बेल जब हम लगाते हैं तो हम साथ में उसके साथ एक डंडी या उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, है ना, दीवार के साथ, वॉल के साथ। तो वो क्या करती है, उसी जो वो हमारी वो जो आपने स्टिक उसके साथ लगा रखी थी उसके साइड बाय साइड मुड़ना शुरू कर देती है और उसके ऊपर क्लिम्ब करना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं क्लिम्बर प्लांट्स, ठीक है। तो टेंड्रिल आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने बताया ग्रेप्स एर्बोर लगाइए आप, अंगूर की बेल को देखना कभी अगर कहीं आसपास आपके लगी हो तो उसमें से ग्रीन कलर्ड की छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे होंगे जो घूमते हैं ऐसे, जैसे मान लो वो टेंड्रिल यहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है, और यहाँ उसे सपोर्ट मिल गया, एक स्टिक मिल गई, ऐसे वर्टिकली रखिए टॉप टू बॉटम, तो उस पर ऐसे घूमकर ऊपर चलना शुरू कर देगी, मतलब सपोर्ट मिलते ही क्लिम्ब करना शुरू कर देती है, क्लिम्ब मतलब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। तो ये टेंड्रिल्स हो गए, क्लिम्बर्स हो गए, इन सब में कोलन काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप एक बात, मेन पर्पस आपको याद रखना है कोलन काइमा क्या, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये कहाँ पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सिमिलरली पैरेन्काइमा में भी आप यही याद रखोगे कि ये कहाँ पर पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। आपको सेल स्ट्रक्चर में आपको जरूर बता रहा हूं, बट आपको वो याद या लर्न करने की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर 9th क्लास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप जब भी मैं आपको ये अभी तीनों करवा रहा हूं तो आप ये याद रखोगे कि यहाँ कहां पर अक्कर करता है और इनका फंक्शन क्या है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम थर्ड और लास्ट टाइप पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। सो स्क्लेरेन्काइमा फर्स्ट ऑफ ऑल ये अक्रेंस कहां पर होती है, कहां पर ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इन द वीन्स ऑफ द लीव। जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनकी वीन में पाया जाता है। अब ये वीन क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे पास एक, मान लो लाइक, ठीक है, ये है, तो इसको क्या बोलते थे हम, स्टॉक, इसको क्या बोलते थे हम, स्टॉक, जो मैंने अभी अभी बताया था, किस केस में, कोलनकाइमा में। और यहां पर भी आपने अगर पत्ते को ध्यान से देखा हो तो यहां पर भी ऐसे लाइनिंग सी होती है ना ऐसे, तो इनको बोलते हैं हम वीन्स ऑफ लीव। तो इन जो वीन्स ऑफ लीव में है कौन पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा। स्टॉक में क्या पाया जाता था, कोलनकाइमा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहां पाया जाता है, और भी एग्जांपल है इसके, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड द नट्स।
जो बीज की जो ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है, जो नट्स होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है ऊपर, जैसे बादाम हो गया, नट्स हो गया, ठीक है, जैसे जैसे अखरोट हो गया, वॉलनट जिसको हम बोलते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, इनकी जो ऊपर की हार्ड कवरिंग होती है उनके अंदर भी ये पाया जाता है। और इन द स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, ये जो वर्ड है वेस्कुलर बंडल्स, ये हम पहले यूज कर चुके हैं वर्ड। खैर यहाँ मैं एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, जैसे वॉलनट, ठीक है, ये वॉलनट में पाया जाता है। हस्क ऑफ कोकोनट में पाया जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट मतलब अगर आपने कभी नारियल को छीला हो तो ऊपर नारियल के ऊपर जो हेयर लाइक जो होता है स्ट्रक्चर जिसको हम छीलते हैं, जो बाल से उतरते हैं उससे, उसको बोलते हैं हम हस्क ऑफ कोकोनट। तो उनमें भी क्या पाया जाता है, उनमें भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। वॉलनट अखरोट में भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते थे, वो होते थे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन करकर हम बोलते थे वेस्कुलर बंडल्स। तो उन वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्योंकि ये एक टिश्यू है तो ये सेल से बना होगा, तो उन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि द सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर डेड। मैंने अभी अभी बताया था इसी वीडियो में, पैरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल थे वो क्या थे, लिविंग। कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल थे वो भी क्या थे, लिविंग। बट जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल हैं वो क्या होते हैं, डेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉन्ग और नैरो होते हैं। वॉल आर थिक बाय लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से इनकी वॉल्स होती है वो काफी थिक होती हैं। इसकी वजह से इनमें सेल कैविटी एब्सेंट होती है, सेल कैविटी बहुत कम होती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फंक्शन की, अब क्योंकि जो इसके सेल है वो डेड है तो इसलिए वो ना तो कोई ग्रोथ का रोल प्ले करते हैं, ना ही कोई स्टोरेज का रोल प्ले करते हैं, ना ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके सिर्फ दो ही टास्क होते हैं, वो होता है एक तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सेल डेड है ना। देखो, पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल थे वो लिविंग थे, इसलिए वो आप देख रहे थे वो स्टोरेज का भी काम कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस का भी काम कर रहे थे। बट जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के सेल हैं वो डेड हैं, इसलिए वो सिर्फ प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे वॉलनट है, जैसे नट्स होते हैं, जैसे पिस्ता होता है, उन सब की जो ऊपर की हार्ड सॉलिड मास होता है उसके अंदर, वो जो हार्ड सरफेस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। और कहां पाया जाता है, वीन्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हमने परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को समझा, उनके एग्जांपल को समझा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।